हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप निबंध कैसे लिखना है, आपको निबंध कैसे करना है। जो निबंध होता है वो किस प्रकार लिखा जाता है, निबंध में क्या क्या किन बातों का ध्यान रखें कि आपका निबंध जो अट्रैक्टिव हो। और निबंध के जो स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं सारे स्टेप बताऊंगा जिस प्रकार से आपको निबंध करना है। आप चाहे बोर्ड एग्जाम में करें या फिर एनुअल एग्जाम में, कहीं पर भी करें, होम एग्जाम में आप निबंध किस प्रकार लिखेंगे मैं आपको ये बताऊँगा। तो निबंध में क्या करना है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। तो आप निबंध होता है, आप तो जो ऐसे होता है तो आपको कैसे करना है। इस ऐसे में पहले आपको 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, पहला पार्ट क्या होता है, पहला भाग परिचय होता है। क्या होता है, परिचय। परिचय यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको देखो ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप कोई भी निबंध लिखते हैं तो आपका निबंध ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, जितना वो जितने वर्ड पूछे उतना होना चाहिए। एक जो निबंध लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में कहीं पे भी, तो 3 से 4 पेज ऑलमोस्ट इतना होना चाहिए, एक निबंध इतना होना चाहिए। आप 10 पेज लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक जो मिनिमम मिनिमम में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कह सको। छोटे निबंध में आप अपनी जितनी बात हो सके, जितनी अच्छी बात हो सके, वो सारी बात आपको कहना है। ये होता है एक निबंध का अर्थ, ये होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले डाला, पहला स्टेप क्या है, आपको परिचय। दूसरा स्टेप जो है ये होता है मुख्य भाग। क्या होता है, मुख्य भाग यानी मेन बॉडी। क्या, मेन बॉडी। ठीक, ये हो गया मेन बॉडी। और तीसरा क्या है, तीसरा होता है निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष निकलता है उससे, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। कंक्लूजन, ठीक है। आपको ये 3 पार्ट में कोई भी निबंध है, दुनिया का कोई भी निबंध हो, आपको 3 पार्ट में करना है। ठीक है, तो आप बताता हूँ पहले इंट्रोडक्शन में क्या करना है, परिचय में क्या करना है, परिचय में कैसे करना है। तो परिचय क्या होता है, आपको इंट्रोडक्शन में पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन। तो बात करता हूँ पहले फर्स्ट स्टेप की, परिचय की। पहला भाग क्या करेंगे, परिचय। ठीक, तो परिचय आपको क्या करना है, परिचय में 2 चीजें करनी है। पहले क्या करना है आपको, पहले लिखनी है आपको रूपरेखा। क्या लिखनी है, रूपरेखा। ठीक, और दूसरी प्रस्तावना। ठीक, आपको 2 चीजें करनी है। तो रूपरेखा क्या होता है बताता हूं आपको। रूपरेखा, जब आप कोई भी निबंध लिखते हैं, जब आप कोई भी निबंध लिखते हैं तो जो स्टार्टिंग होती है, जितनी हेडिंग आप लिखेंगे, तो वो हेडिंग जितनी लिखेंगे, लिखने वाले हैं, वो सारी हेडिंग आप पहले रूपरेखा में दिखा देंगे कि हाँ मैं इन टॉपिक पे बात करूंगा। ठीक है, वो होती है रूपरेखा। और प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना जब आप कोई भी निबंध लिखते हैं या फिर कोई कहीं पे भी किसी चीज की प्रस्तावना करते हैं, तो उसके बारे में जो जो पूरा शुरू से लेकर अंत तक है क्या, उसके बारे में एक परिचय देना, वो होती प्रस्तावना। ठीक, अब बात करता हूं मैं सेकंड स्टेप की, यानी मुख्य भाग। मुख्य भाग क्या होता है, यानी मेन बॉडी। ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं मुख्य भाग। क्या, मुख्य भाग। ठीक, सेकंड है मुख्य भाग। मुख्य भाग में आप ध्यान रखना पड़ेगा, आप कुछ पॉइंट है इनका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको जब मुख्य भाग लिखेंगे तो आपकी हेडिंग होंगी, जो आपको हेडिंग वाइज लिखना है। हेडिंग डालते हुए आपको लिखना है, आपको निबंध हेडिंग वाइज लिखना है। और हेडिंग के अंदर सब हेडिंग डालनी है, यानी हेडिंग के अंदर हेडिंग। समझ रहे हैं ना, कैसे बताता हूँ। जैसे आपने लिखा प्रदूषण 3 प्रकार का होता है। ठीक, आपने हेडिंग डाल दी। अब ये सब हेडिंग कैसे डालेंगे, अब सब हेडिंग क्या होगा, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये 3 प्रकार का हो गया। हेडिंग हो गई, प्रदूषण 3 प्रकार का होता है, आपने उसके में थोड़ा सा लिख दिया उसके अंदर, और फिर सब हेडिंग में स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा लिखते गए। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैंने बात कर ली। अब सब हेडिंग डालना है इसके अंदर, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग डालना है, ध्यान रखना है आपको। ठीक, अब बात करते हैं, आपको लिखनी है, क्या लिखनी है, जब आप ये हेडिंग लिखेंगे, सब हेडिंग लिखेंगे, तो आपको एक चीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, कोटेशन लिखना है आपको। कोटेशन, कोटेशन यानी सुविचार। ये छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, वो लिखने हैं आपको। जैसे कि पानी है जीवन की आस, पानी का बचाने का करो प्रयास, या जैसे जल पे निबंध आया तो आप इसको कामा इन्वर्टर कामा बंद कर दीजिए और उसको लिख दीजिए। ये एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये एक कॉपी को अच्छा करेगा। फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। निबंध लिखो, कोई भी निबंध लिखो, आप कोटेशन सर्च कर लीजिए। ठीक है, आपको मिल जाएंगे, और फिर जैसा कोटेशन जैसा निबंध, उसी प्रकार कोटेशन आप लिखते रहिए हेडिंग वाइज। ठीक है,
तो ये देखिए कोटेशन मैं लिखता हूं, यहाँ पे कोटेशन आपको लिखना है। तो ये देखिए यानी सुविचार, ठीक। अब मैं बताऊंगा कैसे हैं। तो आपको ये, आपको जहां पे इंपॉर्टेंट शब्द हो तो आपको कामा का प्रयोग करना है, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करना है, अंडरलाइन करनी है जहां पे लगे आपको कि करना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाना है आपको, हाईलाइट कर दिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूं मैं, इनवर्टेड कामा, और क्या लिखना है आपको, अंडरलाइन भी करना है, ठीक, अंडरलाइन भी करना है। ये मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए जिनको आपको ध्यान रखना है, पॉइंट करना है मेन बॉडी में, ठीक। और हाँ, आप ये टाइम का भी ख्याल रखिएगा, ठीक। और बात करते हैं निष्कर्ष, यानी लास्ट स्टेप, निष्कर्ष, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन क्या है कि जब कोई निबंध लिखते हैं, कोई भी निबंध, जब उसके बारे में जो सारा निचोड़ होता है, उस निबंध के बारे में जो सारी जानकारी होती है, उसके बारे में जो निष्कर्ष निकलता है अंत में, वो उसके बारे में जो, जैसे कि कोई मैटर है, कोई मामला है, उसके बारे में आप जो शांति से बैठ के जब आप क्या करेंगे, उसको सुलझा लेंगे, जो निष्कर्ष निकलेगा वो होता है निष्कर्ष। इसमें भी इसी प्रकार होता है, आप जो चीज़ों को बताते हैं उसके बारे में जो निचोड़ होगा, वो सारी चीज़ें आपको निष्कर्ष में लिखनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो निष्कर्ष में क्या करना है, पूरा निचोड़, पूरे निबंध का सार लिखना है आपको, ठीक। तो मैं बात करता हूँ, अब मैंने बात कर ली निबंध की, अब मैं बात करता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट निबंध है वो कौन कौन से हैं। तो एक तो आता है जल पे, जल है, जल ही है जीवन। तो मैं यहाँ इंपॉर्टेंट निबंध लिख रहा हूँ, कौन सा है, एक जल, ठीक, ये। और एक आता है प्रदूषण में, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रदूषण आपको तैयार कर लेना है। और तीसरा छात्र अनुशासन, अनुशासन, ठीक। आपको 3 निबंध तैयार करने हैं, ठीक। आप 3 से ज्यादा भी करिए, लेकिन ये आपको तैयार ही करने हैं, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।